अच्छा, तो देख लेते हैं सॉम में मेंबर्स इन सीरीज एंड मेंबर्स इन पैरेलल्स का जो न्यूमेरिकल आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जो मेंबर्स इन पैरेलल होता है वो कुछ ऐसा होता है, सपोज एक मेंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों मेंबर पैरेलल है और मेंबर इन सीरीज कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो हमें यहाँ पे क्लियरली लिखे हैं, अप्लाइड लोड डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ पैरेलल कंडीशन। अच्छा, जो मेंबर्स इन पैरेलल कंडीशन रहता है उसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो जो लोड है वो सारे मेंबर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इन केस ऑफ आपका मेंबर इन सीरीज, अगर हम लोग एक्सटर्नली कुछ लोड अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसफ़र होता है इस मेंबर से इस मेंबर तक या इस मेंबर तक, या तो ऐसे करके। मतलब जो पूरा लोड होता है वो पूरा लोड एक मेंबर से दूसरा मेंबर में ट्रांसफ़र होता है। बट इन केस ऑफ मेंबर्स इन पैरेलल उसमें हर एक मेंबर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, एंड सेकेंड उसका क्या है, फॉर मेंबर्स इन पैरेलल इफ़ वी टेक अ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अगर मेंबर्स इन जो पैरेलल है उसमें अगर हम लोग कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम लोग तीनों मेंबर का जो है जो मटेरियल्स उसको देख सकते हैं। बट अगर हम लोग मेंबर इन जो सीरीज़ है उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो जिस मेंबर का हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे उसी मेंबर का जो मटेरियल है वो हम लोग देख पाएंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं जो मेंबर्स इन सीरीज है उसका अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसमें क्या होता है, इसका जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट मेंबर इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन लेंथ ऑफ ईच मेंबर्स। मतलब टोटल सपोज जो ये मेंबर गिवन है हम लोग के पास, इसमें हर एक मेंबर पे जितना अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ होगा ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोडिंग, वो सारा जो चेंज इन लेंथ है उसका समेशन होगा जो टोटल मेंबर का चेंज इन लेंथ उसके साथ इक्वल। अच्छा, सपोज कुछ ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें तीन मेंबर है, ये आपका पहला मेंबर, ये आपका दूसरा मेंबर और ये आपका तीसरा मेंबर। ओके, तो हर एक मेंबर का डिफरेंट लेंथ गिवन है, दैट इज आपका में ये है 400 दैट इज आपका 500 एंड टोटल लेंथ गिवन है 1800 अच्छा, इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड चेंज इन लेंथ, टोटल जो चेंज इन लेंथ उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, और क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज आपका 25 mm² एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो गिवन है आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, तो हम लोग बेसिक जो स्ट्रेस टेस्ट का कंडीशन है उसमें से हम लोग को पता है स्ट्रेस जो होता है जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। अगर हम लोग कंडीशन ऑफ जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल लोड के साथ इक्वल हो जाता है, तो पी को हम लोग अप्लाइड एक्सटर्नल जो लोड है उसके साथ इक्वल कर सकते हैं। एंड स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये सब हम लोग को पता है बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कंडीशन है। एंड जो हम लोग के पास हुक्स लॉ है दैट इज विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस केस में हम लोग का यंग्स मॉड्यूलस आता है दैट इज ई। तो स्ट्रेस का और जो स्ट्रेन का वैल्यू दोनों को पुट करते हैं, यहाँ से हम लोग को चेंज इन लेंथ मिलता है क्या, PL/AE। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था कुछ ऐसा टोटल मेंबर। ओके, अच्छा, जब मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस पार्ट में हम लोग एक सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो सपोज ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ख़त्म है उसका जस्ट पहले हम लोग एक सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसे करके एक हम लोग सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो उसके पहले तक जितना लोडिंग है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये होता है पहला मेंबर। अच्छा, तो आफ्टर ड्राइंग सेक्शन हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम।
अच्छा, तो हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं तो देखो कितना लोडिंग है। एक एक्सटर्नल लोडिंग है दैट इज आपका 100 न्यूटन का, एंड इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ था आपका 400 mm का। अच्छा तो हम लोग का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज आपका समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ना कुछ मूवमेंट लग रहा है ना कुछ वर्टिकल फोर्सेस है, बस हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसीलिए हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 को कंसीडर किए हैं। ओके, तो वर्टिकल फोर्सेस, अच्छा 100 किलो न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग को चाहिए होगा अभी, जिसको हम लोग एज एफ कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग सारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको कंसीडर करते हैं तो 100 दैट इज आपका लग रहा है लेफ्ट की तरफ एंड एफ लग रहा है आपका राइट की तरफ, उसको काउंटर करने के लिए। तो दोनों का जो साइन कन्वेंशन होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो एफ आता है कितना 100 न्यूटन। ओके, सेम अगर हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का सेक्शन कुछ इस जगह में होगा, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं कितना लोड है। एक 100 न्यूटन इधर लग रहा था एंड एक 250 इधर लग रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए एफ हम ले लेते हैं। ओके, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स करके हम लोग क्या देखते हैं, 100 लेफ्ट की तरफ उसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, तो राइट की तरफ जो दोनों फोर्स लग रहा है, एफ को हम लोग राइट की तरफ लिए हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है वो कैसा फोर्स होगा, ठीक है। तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक लेफ्ट की तरफ जो है उसको प्लस लिए तो ऑपोजिट वाला ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो सारा हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग को आता है एफ दैट इज आपका -150। -150 आता है, उसका मतलब क्या है कि ये एक कॉम्प्रेसिव फोर्स इन नेचर है। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट को अगर हम लोग लेफ्ट से देखने जाएंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, लेफ्ट से देखने जाएंगे तो बहुत सारा जो फोर्सेस है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट से कंसीडर कर लेते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो हम लोग के पास बस एक ही फोर्स रहेगा। तो दोनों फोर्स को इसको काउंटर करने के लिए लगाए हैं, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट देंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ऐसे करके समेशन में एफ एक्स करके हम लोग को क्या मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू 0 करके मिलता है एफ का वैल्यू 50 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो अप्लाई करते हैं। क्या है, जो चेंज इन लेंथ है टोटल वो क्या होगा, हर जो मेंबर है सबका जो चेंज इन लेंथ है उसका सम। ओके, तो डेल्टा एल टी इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। अब प्रीवियसली हम लोग देखे थे जो डेल्टा एल था वो था उसका इक्वेशन पी एल अपॉन ए ई। पी क्या है, जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था हर एक मेंबर पे। तो फर्स्ट मेंबर पे लग रहा था 100, ठीक है, सेकंड मेंबर पे -150, थर्ड मेंबर पे 50। ओके, हर सब का जो लेंथ है वो हम लोग के पास है एंड एरिया हर सब का इक्वल है एंड जो ई है दैट इज आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी गिवन है। ओके, तो इसको सॉल्व करके हम लोग को मिलता है जो डेल्टा एल टी दैट इज -0.014 mm। अच्छा, तो माइनस सिग्निफाई क्या कर रहा है कि ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। अगर ये टेंसाइल इन नेचर आता तो पॉजिटिव होता। अगर हम लोग माइनस को हटाना चाहे, बस वैल्यू को लिखना चाहे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 0.014 mm कॉन्ट्रैक्शन हुआ है।